दोस्तों क्लास 12th का एक चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में आप भी बोलते हैं। तो उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 3.1 आज वो हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो आइए जो है एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए क्या दिया है। आव्यूह ए बराबर ये एक टेबल बना के दिया गया है के लिए ज्ञात क्या क्या करना है कि आव्यूह की कोट क्या है और अवयवों की संख्या क्या है और अवयव मतलब किस प्लेस पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। ए बराबर यहाँ से आ जाएगा 2, फिर 35, तो √3, 5, 19, 7 माइनस का 2, फिर 5/2, फिर 12, फिर 1, फिर -5, फिर 17। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले रो की संख्या गिन लेनी है। तो 1, 2, 3 रो की संख्या कितनी हो गई 3, तो ये m की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, m से लिखते हैं हम लोग रो को 1, 2, 3, 4। कॉलम कितने हो गए 4, तो उसको हम लोग कितने से लिखेंगे n से लिखेंगे 4। यानी रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या कितनी है 4। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आव्यूह की कोट क्या है। ठीक है, तो आव्यूह की कोट जो होती है वो m गुणे n होती है। आव्यूह की कोट क्या होती है n गुणे n। तो आप लिखेंगे आव्यूह की कोट बराबर m गुणे n, यानी कि 3 गुणे 4। यही हो जाएगा आपका आंसर पहले का। अब आइए दूसरा। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, पहले रो की संख्या होगी फिर कॉलम की संख्या होगी। अब आइए क्या लिखा है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या होती है m गुणे n। ठीक है, तो 3 गुणे 4 था तो कितना हो गया अवयवों की संख्या 12। अवयव मतलब होता है एलिमेंट, तो एलिमेंट आप अगर इसमें गिनेंगे तो टोटल 12 आएंगे। यहाँ पर देखिए गिन के मैं बता दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप देख पा रहे हैं अवयवों की संख्या कितनी है 12। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन पूछा है A13 बताइए, फिर A21 बताइए, फिर A33 बताइए, फिर A24 बताइए, फिर A23 बताइए। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है A, तो यहाँ पर देखिए जो पहला नंबर लिखा है ये रिप्रेजेंट करेगा रो को और दूसरा नंबर जो रिप्रेजेंट करेगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है ये m गुणे n चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली रो का तीसरा एलिमेंट कौन है ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए, पहला रो तीसरा एलिमेंट 1, 2, 3, तीसरा एलिमेंट कितना है 19। तो पहले का उत्तर कितना आ गया A13 का आंसर आ गया 19। दूसरा चेक करिए, देखिए इसका मतलब क्या है रो और इसका मतलब है कॉलम। तो A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए दूसरी रो का पहला एलिमेंट, तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट कितना है 35, तो आंसर कितना आ जाएगा 35। फिर यहाँ चेक करिए, यहाँ तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, तो तीसरी रो में आइए यहाँ पर 1, 2, 3, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट कितना है -5, तो ये हो गया -5। फिर यहाँ पर देखिए दूसरी रो का चौथा एलिमेंट, तो दूसरी रो में आ गया चौथा एलिमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना आ गया 12 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट 1, 2, 3, कितना आ जाएगा 5/2, 5/2। उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको समझ में आया होगा। पहले क्या पूछा था आव्यूह की कोट, आव्यूह की कोट होती है m गुणे n। ठीक है, लिख देना यानी 3 गुणे 4। फिर आव्यूह की संख्या तो m गुणे n का हम गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा उत्तर ये। फिर आप समझ गए जिस स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में बात करेगा उसको m गुणे n के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हम आपको अगर लिख दें कि 3 गुणे 2, तो इसका मतलब है रो तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।